हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं अपना चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में एडेप्टिव एंड कंपेंसेटरी प्रोसेस में हम सब टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है हाइपरप्लासिया। जिन्होंने वीडियो पहली बार देखना शुरू किया मैं उनके लिए बता दूं कि एडेप्टिव या एडेप्टेशन इसका मतलब ये होता है कि बॉडी अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेती है कि वो एग्जिस्ट सर्वाइव करने के लिए वो सक्षम हो ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब कि कोई भी बॉडी हो, जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो अपने सर्वाइबिलिटी के लिए वो उस हिसाब से वो अपने आप को एडेप्ट कर लेती है, वो अपने आप को ढाल लेती है उस माहौल में। और कंपेंसेटरी का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का पैथोलॉजिकल प्रोसेस है या डिजीज़ प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें जैसे कि एक ऑर्गन है, वो अगर उसका हिस्सा या वो पार्ट डैमेज हो जाता है तो दूसरा वाला हिस्सा उसको कंपेंसेट करता है, वो उसके फंक्शन को फुलफिल करता है। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एडेप्टिव एंड कंपेंसेटरी, और ये दोनों एक दूसरे से लिंक ही हैं। और इस वीडियो में मैं हाइपरप्लासिया के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे इसका फंक्शन होता है और किस लिए ये यूज़ होता है और इसका क्या रोल होता है पैथोलॉजिकल प्रोसेस में या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सो लेट्स बिगिन गाइस। हाइपरप्लासिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसका नंबर बढ़ जाना। नंबर बढ़ जाना इन अ सेंस कि जो ऑर्गन है उसके अंदर वो सेल का साइज़ तो सेम रहेगा बट उसका नंबर बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि डायग्राम में कि जो नॉर्मल सेल है उसके बाद लेटर ऑन जब हाइपरप्लासिया की कंडीशन में आती है तो सेल का नंबर बढ़ जाता है बट साइज़ सेम रहती है। अब इसको हाइपरट्रॉफी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा कि अब जैसे कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, साइज़ बढ़ जाती है ऑर्गन की ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, और हाइपरप्लासिया में क्या होता है, इसका नंबर बढ़ जाता है। और जैसे ही आप नंबर बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से जो ऑर्गन है उसकी भी साइज़ बढ़ जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। तो उसके कारण ये हम देख सकते हैं कि ऑर्गन की साइज़ भी बढ़ जाती है। तो इसमें आप हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया में कंफ्यूज मत होइए। सिंपल सा हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि साइज़ बढ़ जाना सेल का, और हाइपरप्लासिया में होता है सेल का नंबर बढ़ जाना, सिंपल सा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये हाइपरप्लासिया कंडीशन आती है इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल का साइज़ तो बढ़ जाता है ड्यू टू दी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स शो करता है। इन द सेंस कि जैसे कि जो कोई भी ऑर्गन है या कोई भी प्रोसेस है उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसके कारण उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और उसकी एक्टिविटी बढ़ने के कारण उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रहती है। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल के कारण फुलफिल होती है। तो ये एक तरीके का स्टिमुलस होता है। मतलब स्टिमुलस से देखा जाए तो जो डिमांड होती है एक्टिविटी की उस पर डिपेंड होता है ये। और जैसे मैंने बताया था कि हाइपरप्लासिया कंडीशन नंबर बढ़ जाता है, ये फिजियोलॉजिकल भी होता है या पैथोलॉजिकल, दोनों भी होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि ये एक तरीके का नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें हार्मोनल कंडीशन बताई गई है। जैसे कि फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी और लैक्टेशन के टाइम में इसकी साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। सेकेंड है एंड्रोमेट्रियम की लेयर बढ़ जाना, इनकी जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये प्रोलिफरेशन फेज में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सेकंड फेज होता है। उस कंडीशन में एंड्रोमेट्रियम की साइज़ बढ़ने लगती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अब आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज़ कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड होता है एंडोमेट्रियम, जैसे हार्मोनल कंडीशन आता है, ये मेनली ओवेरियन ट्यूमर्स में होता है। तीसरा आता है एड्रीनल ग्लैंड, इसकी भी साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, मेनली ये पिट्यूटरी ट्यूमर्स की कंडीशन में होता है। और चौथा होता है पैरेन्काइमल ऑर्गन इन एक्रोमेगली। पैरेन्काइमल ऑर्गन का मतलब ये होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन को कंसिडर्ड किया जाता है जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, पेनक्रियास, ये पैरेन्काइमल ऑर्गन होते हैं। और ये मेनली एक्रोमेगली कंडीशन में होता है। एक्रोमेगली कंडीशन का मतलब होता है इंक्रीज इन दी ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, तो इसके कारण ये कंडीशन हमें देखने मिलती है। अब आते हैं इसके मैकेनिज़्म। गाइस, इसका मैकेनिज़्म बहुत ही एक तरीके का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म नहीं बोल सकते हैं, इसको सिंपल सा बता सकते हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर होता है ये एक तरीके का स्टिमुलस है जो प्रमोट करता है कि सेल के जो नंबर है उनके प्रोसेस में या जो सेल का जो प्रोलिफरेशन है वो बढ़ जाता है। और इसके कारण जो प्रोलिफरेशन होता है मेनली स्टेम सेल का होता है। स्टेम सेल से ही लेटर ऑन बहुत सारे नए नए सेल प्रोड्यूस होते हैं और उससे हाइपरप्लासिया कंडीशन हमें देखने मिलती है। अब जैसे कि मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में जैसे
यूट्रस की साइज़ बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम में, क्योंकि जो स्टिमुलस होता है वो प्रमोट करता है एक्टिविटी में, जो उसकी डिमांड होती है उसके कारण इसकी साइज़ बढ़ जाती है। दूसरा कंडीशन आता है ब्रेस्ट साइज़ बढ़ जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ। अब आता है कंपेंसेटरी हाइपोप्लासिया। इस कंडीशन में क्या होता है, जो लीवर, किडनी या जो अदर मैरो कंडीशन आती है बोन मैरो में, ये सब में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कंपेंसेटरी का मेनली आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। इसमें कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो अनडैमेज पार्ट है वो कंपेंसेट करते हैं डैमेज पार्ट के फंक्शन को, उसके कारण उसके सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। यह हाइपरट्रॉफी कंडीशन में भी देखी जाती है कि जो एक ऑर्गन है दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को ओवरटेक करता है या कंपेंसेट करता है, जैसे किडनी हो गया उस कारण में। अब आते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में। इसमें हार्मोनल कंडीशन आती है, जैसे हार्मोन अगर एक्सेस हो जाए एंडोमेट्रियल लेयर में तो उस कंडीशन में हमें देखने मिलती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड में जो साइज़ बढ़ जाती है ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ सेल, तो ये हमें देखने मिलती है। मेनली हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा आता है कि सर्टेन वायरल इन्फेक्शन जो पेपिलोमा वायरस होता है, ये भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया की कंडीशन में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना तक ही गाइस। आने वाली वीडियो में मैं हाइपरप्लासिया में ही जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है ये एक, और इसके माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फीचर्स भी बताऊंगा, और अलॉन्ग विद देयर कॉम्प्लिकेशंस की कैसे क्या चेंजेस प्रोस्टेटिक ग्लैंड में हमें देखने मिलती हैं, उसके कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके साइन सिम्टम जो भी हैं जैसे भी हैं, मैं उसके बारे में क्लियर कर अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर ऑडिशन। इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।